वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब कुछ मज़ीद आप और हमारी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें बनाई से नवाजा है, अल्लाह पाक ने हमें आँखों से नवाजा है जिससे हम कुदरत के हसीन नज़ारे देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी जो बनाई से महरूम होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी चांसेस मौजूद होते हैं कि जनाब उनका ऑपरेट करके उन्हें वो बिनाई वापस दी जा सके। ये क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस किए गए हैं मियो हॉस्पिटल में ऐसे लोगों के जिनका कॉर्निया तब्दील किया गया और उसके बाद जो है ना वो बिनाई से पहले महरूम थे और उसके बाद जब ऑपरेशन किया गया है तो उनकी बिनाई वापस आ गई है। तो कुछ सवालात हैं हमारे भी और ऑब्वियसली आप लोगों के भी दिमाग में होंगे कि ऐसे कौन सी कंडीशन है जिसमें बिनाई वापस आ सकती है। क्या जिनकी मुकम्मल तौर पर बिनाई चली गई है उनके ऑपरेशन के बाद वापस आ सकती है बिनाई या नहीं आ सकती है, इस पर ही आज हमने बात करनी है। कॉर्निया है क्या, ऑपरेशन कब किया जाता है, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हैं जिनके आज हमने जवाबात लेने हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन साहब मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज किंग एडवर्ड और मियो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मियो हॉस्पिटल ने किया है, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशंस किए गए हैं मियो हॉस्पिटल की तरफ से। और मैं तो कहूँगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास लाखों दर्जनों जो है ना वो पेशेंट्स आते होंगे कॉर्निया की प्रॉब्लम लेके, ये बनाई से जो महरूम होते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि एक एक्चुअली कॉर्निया है क्या, और जो ऑपरेशन किए गए हैं क्या वो मुकम्मल तौर पर वो लोग ब्लाइंड थे और अब उनकी विजन जो है वो वापस आ चुकी है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आज मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है मरीजों को समझाने के लिए। क्योंकि हमारे पास आते हैं कि जी लोग वो बाहर से आंखें आती हैं, कोई श्रीलंका से आती हैं, अमेरिका से आती हैं, तो क्या उससे मेरी आंख ठीक नहीं हो सकती, मुझे तो नज़र नहीं आता। तो उसमें हमें देखना पड़ता है, अगर हम बिनाई जो चली जाती है ब्लाइंडनेस को दो में डिवाइड कर दें, एक है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है और एक रिवर्सिबल है, यानी कि जो वापस आ सकती है और एक जो वापस नहीं आ सकती। हाँ, जो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो हमें सबसे पहले दोनों में फर्क करना है। अच्छा। जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, कॉर्निया आप समझ ले, जो अगर जिस तरह आप घड़ी होती है ना, घड़ी पे शीशा होता है आगे, तो कॉर्निया जो है वो आंख का शीशा है फ्रंट वाला, जो क्लियर पार्ट है और ऐसे एक गोलाई में होता है। तो वो पार्ट है, अगर वो व्हाइट हो जाए तो आपको आंख भी दूर से देखने में सफेद लगना, मतलब कॉर्निया मुझे जो समझ आई है कि हमारा जो ये जो आंख की पुतली है जो काली और व्हाइट, इसके ऊपर एक क्लियर क्रिस्टल आप कह सकते हैं शीशा है, उसको कॉर्निया कहते हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहा। जी ओके जी, उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस पड़ती हैं जब तस्वीर खींचती है, जो ब्राइट लाइट की रिफ्लेक्शन है वो कॉर्निया से आती है एक्चुअली। ठीक है, तो वो एरिया है वो वाइट हो जाता है। अगर वो किसी का वाइट हो जाए जब वो तस्वीर खिंचवाएगा तो वो वाइट ही नजर आएगा दूर से, तो वो जो साइड वाला वाइट है उसके साथ सब कुछ वाइट हो जाता है। तो उसको कहते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी या कॉर्नियल जो ब्लाइंडनेस है उसकी वजह से होती है। ठीक है। तो वो कॉर्निया एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो एक ऑक्सीजन की सप्लाई आगे से भी आती है, पीछे से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन उसकी क्लैरिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें कोई भी चीज़ जो ग्लास शेप बनाई है खुदा ताला ने, वो ऐसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स जो है, जो सप्लाई उसकी साइडों पे है, सेंटर में कोई ब्लड वेसल नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो जरूरी है उसकी ट्रांसपेरेंसी ताकि आपको उसको नजर आ सके। लेकिन कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा है, कोई चोट लग जाती है किसी को, या किसी को कंजेनिटल बीमारियां हैं कॉर्निया की, उनसे वो कॉर्निया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो जाता है। अगर वो वाइट हो जाए, अगर तो इनिशियली हम मैनेज कर लें या उसे ट्रीट कर लें तो वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें नहीं ठीक होता और वो वाइट हो जाता है। अच्छा। तो अगर आप समझ लें कि जिस तरह आपका सेल फोन है उसकी आगे स्क्रीन खराब हो गई तो पीछे नजर ही कुछ नहीं आता, तो वो स्क्रीन चेंज करनी फिर है आपको। तो ऊपर वाली लेयर चेंज करनी है। तो आप समझ लें जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो आसान है कि वो ऊपर से चेंज हो जाती है, तो वो उसको आपने चेंज करना है। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आपके कॉर्निया को इफेक्ट करती, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है? सबसे हमने यूजुअली सुना है कि शुगर जो है वो आंखों की बीमारी की जो है ना वो बाइस बनती है, तो वाकई ऐसा है? देखिए, इसमें कई बीमारियां हैं जो हमारी शुगर, ब्लड प्रेशर, बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। कॉर्निया जो है वो सबसे फ्रंट पार्ट पे है और सबसे पीछे वाले हिस्से में हमारे पास रेटिना है या पर्दा है। हाँ जी। जो शुगर है वो आपकी खून की छोटी नालियां हैं उनकी बीमारी है, माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं उसे। तो वो ज्यादा पीछे वाले हिस्से को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो हम फ्रंट पे होते हैं, वो कर सकती है उसमें अगर कोई अल्सर हो जाए
तो शुगर की वजह से हीलिंग स्लो होती है, तो लेकिन डायरेक्टली कॉर्निया को इतना इफेक्ट नहीं करती डायबिटीज। ठीक है। जो मोस्ट है, देखिए कॉर्निया किस चीज से एक्सपोज्ड है, आपका एटमॉस्फेयर जो सामने फ्रंट बैरियर है, आप मोटरसाइकिल पे बैठे हवा देखें कितनी तेजी से आती है, उसके अंदर कोई मच्छर है, कोई पार्टिकल है, कई लोगों की आंख में लग जाता है, तो उसके बाद वो कॉर्निया को इन्फेक्शन कर देता है। अच्छा। या आप एग्रीकल्चर है, किसान को काम कर रहा है, वो कुछ चीज या कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हैं लोग, उनके पार्टिकल्स उठ के आते हैं, जो हथौड़ी से काम करते हैं, उनको कॉर्निया की चोट बड़े आराम से लग जाती है। तो ये चीजें हैं, ये लोग हैं जो मोर प्री डिस्पोज है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो कॉर्निया जो कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं वो हैं, खवातीन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से देखिए, एक चीज है आप उंगली पे लगाते हैं और फिर आंख पे लगाते हैं, फिर उतारते हैं, लगाते हैं, शायद डर नहीं लगता लोगों को करते करते, लेकिन हमें लग रहा होता है कि शायद उसके साथ कोई इन्फेक्शन आप ले जाए, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं वो टाइम के साथ सीख लेते हैं कि हमने अपने हाथ धो के सोल्यूशन लगा के और उसे स्टोर करना है, रात को लगा के नहीं सोना। तो ये एहतियात करें तो नहीं होता, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि 2 दिन बाद शादी है और उन्होंने वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया और वो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होगी तो मसला पड़ गया, तो शादी पोस्टपोन करनी पड़ गई। तो मतलब इस तरह की ये इन्फेक्शन हो सकती है कॉर्निया की। तो अभी जो आप लोगों ने जिन पेशेंट का ऑपरेशन किया था उस हवाले से बताइए, क्या वो मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड थे या सिर्फ उनका कॉर्निया जो था ना वो इफेक्ट हुआ था और उसको चेंज किया गया? बिकॉज हमारे जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी कोई नई आंख आती है और वो डाल दी जाती है तो शायद हमारी बेनाई जो है ना वो वापस आ जाए। तो कौन सी कंडीशन में आपकी बिनाई वापस आ सकती है और कौन सी कंडीशन में नहीं आ सकती है? अच्छा, एक सिंपल आसान अगर हम रूल देख लें, अगर कोई आता है हमारे पास तो हम उससे पूछते हैं कि अगर किसी को आपको ब्लाइंडनेस है या आपके जानने वाले को है, एक सिंपल टेस्ट करके देख लें, टॉर्च है या फोन की लाइट है वो लेके आंख में डालें और वो आंख बंद कर लें, इस तरह जो आंख अफेक्टेड है, और देखें कि उसमें से वो रोशनी नजर आ रही है, सामने से नजर आती है, साइडों से किसी जगह से नजर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो फिर तो उसके ऊपर कोई काम हो सकता है, लेकिन अगर वो टोटल ब्लैक है फिर अनफॉर्चुनेटली वो इरिवर्सिबल है, वो चीज वापस नहीं आती। तो सिंपल टेस्ट एक ये है सबसे पहले। ठीक है। तो दूसरा उसके बाद देखना है कि हाँ जी वो लाइट अगर आ रही है तो क्या वो कॉर्निया की वजह से है या पीछे पर्दे की वजह से है। फिर उसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, हम वो चेक कर लेते हैं कि हाँ जी है। तो सिंपल यही है कि अगर आपको ये चीज़ है तो फिर आप चेक कराएं और फिर उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन जो कॉर्निया के साथ ब्लाइंड होंगे वो दूर से देखने से तस्वीर जिसकी खिंचेगी, जिस तरह यह पिक्चर चल रही थी बीच में, वो कैटरेक्ट की थी, वो पीछे सफेद मोतिया था, लेकिन वो भी कई बार वाइट नजर आता है। अच्छा। तो कॉर्निया आगे है तो दो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, दो चीजें तो लगता है शायद ऐसे, क्योंकि लेंस भी एक स्ट्रक्चर है जो क्लियर स्ट्रक्चर है। ये आंख का कॉर्निया है, बीच में एक लेंस शीशा है और पीछे एक रेटिना है, तो ये लाइट आती है और पीछे रेटिना तक जाती है। दो क्लियर स्ट्रक्चर है जिनमें से लाइट गुजरती है और लाइट यहाँ से एडजस्ट होती है। तो कॉर्निया आपका फ्रंट पार्ट है जिसपे आपने काम करना है, और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस पाकिस्तान में हमने जो निकाला हुआ, पाकिस्तान की जो ब्लाइंडनेस का रेशियो है 0.9% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो उसमें से निकाला हुआ कि तकरीबन 82,000 लोग हैं जिनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। 82,000? हाँ जी। तो उनके कॉर्निया हम रिप्लेस कर सकते हैं या करने की जरूरत है। तो वो हमारे पास अच्छी चीज़ है कि दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई चैरिटी के तौर पे भी डोनेट करते हैं, कई हैं कि जो बैंक्स हैं जो कि भिजवाते हैं। तो हमारे पास एक श्रीलंका बड़ी सोर्स होती थी, पहले आते थे वहाँ से, अब भी आते हैं, और दूसरी सोर्स है अमेरिका से। अमेरिका में बनते हैं लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, अपना उन्होंने स्टार्ट किया कि वहाँ से भिजवाने शुरू किया क्रॉस पाकिस्तान। फिर एक हमारे दोस्त हैं फवाद जफर साहब, अच्छा। वो भिजवाते हैं। अब उन्होंने एक एनजीओ बनाई है और उसके थ्रू वो हर साल पाकिस्तान में ऑल सिटीज पाकिस्तान में भिजवाते हैं। लाहौर में आते हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है, उधर है भावलपुर है, रहीमियार खान, मुल्तान, सारी जगह आते हैं। तो वो आते हैं, वो भिजवाते हैं। तो वो एक कॉर्निया का तकरीबन $1,000 से $2,000 का कॉस्ट करता है। तो वो वहाँ से अमेरिका से ट्रांसपोर्ट शिप होकर यहाँ पे आया, और तो यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव हो जाता है कॉर्निया का ऑपरेशन यहाँ तक? जब यहाँ पे अगर हम जिस वक्त हमारे पास तो ये डोनेट होके आते हैं, तो फ्री सर्विस के तौर पे आते हैं, तो हम उनको यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनको हम एडमिट करते हैं, फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उनको डिस्चार्ज करते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है उनका सारा। ठीक है। तो हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में कभी 5 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, हर मंथ आ जाते हैं, इसी तरह अक्रॉस पंजाब आते रहते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ओवर 5 ईयर में फवाद साहब ने को तकरीबन 3,000 कॉर्निया जो वो बेच चुके हैं। अच्छा, अब मेयो हॉस्पिटल अभी तक कितना टोटल जो है ना वो कॉर्निया के ऑपरेशन कर चुका है?
मेरे ख्याल में हम ईयरली तकरीबन कभी 60 से 100 की फिगर पे चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमें पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है। तो अभी भी जितने आपने ऑपरेशन किए हैं, पीछे कितने अभी भी पेंडिंग लोग पड़े हुए हैं तो जो अपनी इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी बारी आएगी? जी, वो अभी मैं देख के आया था, वो कई हैं वो किसी और जगह कराची से होके आए, उनको वहाँ नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट में अगर कॉस्ट करें तो 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं आपके। अच्छा, प्राइवेटली 5-6 लाख रुपया? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ कॉर्निया के कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, फिर ऑब्वियसली प्राइवेट में अपनी उसकी थिएटर की चार्जेस हैं, फिर बाकी चीजें हैं, तो उसकी वजह से इतनी कॉस्ट आ जाती है लोगों को कराते हैं। तो यहाँ पे चूंकि उसकी कस्टम क्लियरेंस है, एयरपोर्ट वो फेयर ट्रांसपोर्ट वो आती है। लेकिन अच्छी चीज़ है, अभी हमने नया एक एमओयू, एक तो अमेरिका से आता है, हम श्रीलंका वाले जो हमारे साथ हाई कमिश्नर है जोया साहब हैं, उन्होंने जो ऑनररी काउंसिल है लाहौर में, उन्होंने हमारे साथ एमओयू साइन करना है। तो हम 5 कॉर्निया एवरी मंथ अब हम श्रीलंका से भी हमारे लिए लेने के लिए हम लेकिन मोइन साहब देखिए, ये तो हम जिस तरह फवाद साहब की बात कर रहे हैं जो बाहर से डोनेट करके यहाँ पर भेज रहे हैं, तो ये मुझे जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि वो प्राइवेटली खुद अपने तहत आपके तौर पर आप लोगों को या बाकी हॉस्पिटल्स को है ना वो डोनेट कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमत इस हवाले से कोई काम कर रही है? आप लोगों ने कोई तजावीज़ उन्हें भेजी हूँ कि वो एक बिग स्केल पे इसके ऊपर काम करके इकदामात उठा के इसको बेहतर किया जा सके, इस सप्लाई चेन को? मैं आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो उठाया, इस वक्त के कॉर्निया पाकिस्तान से क्यों नहीं जनरेट होते। एग्जैक्टली। उसमें कई हमारे इश्यूज हैं हमारे, चूंकि कई लोगों ने, हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई बैंक और कॉर्नियल डोनेशन सोसाइटीज बनाई और बनी भी हुई हैं। अच्छा। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान में जिस वक्त किसी की पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो डेथ किससे पहले आपने पेशेंट अपना डिक्लेयर करता है कि मैं कॉर्निया डोनेट करूंगा अपना, तो वो साइन करके फॉर्म आ जाता है। तो कई बार वो आ जाते हैं, हमारे पास पड़े भी होते हैं, तो जिस वक्त खुदाना खास्ता पेशेंट की जब डेथ होती है, हम रिट्रीव करने जाते हैं, तो फिर वो आपके लवाइकीन कहते हैं तो ये तो मैयत की बेहुरमती हो जाएगी, तो हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए। इसका इनिशिएटिव टी होटा वाले जो है, पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो वाले कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेशेंट सिक हैं, जो आईसीयू पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके जो साथ लवाइकीन हैं या ट्रॉमा के साथ जो आए हैं, उनके साथ काउंसलिंग करके, जिस तरह मैंने इंग्लैंड या आयरलैंड में काम किया, वहाँ उन्होंने एक प्रीस्ट रखा होता था जो जाके ऐसे मरीजों को जाके उनको काउंसल करता था कि ये आपकी है तो ये आपका कॉर्निया किसी और को मिलेगा, तो आपका सवाब जो है वो एक, मेरा मतलब ऐसी वो बढ़ जाएगा ना। मतलब आपके अज़ा अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आपकी आंखों की वजह से कोई और, किसी और की रोशनी आ जाएगी आंखों की, तो वो आपके लिए कितना इसाले सवाब होगा, आपको सवाब मिलेगा इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से इसमें से एक पैगाम भी हमें लेना चाहिए कि अगर आप अपने अज़ा जो है ना वो डोनेट करते हैं तो उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं बहरहाल होगा। लेकिन काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ना हम सबको, डॉक्टर्स को भी, बाकी लोगों को भी, फिर हमारा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो भी लोगों तक आगाही पहुंचा सकता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। या अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में से भी देखें तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से बात करने की भी ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम बात करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर आएँ कि क्या इसका कोई गुनाह है या नहीं है। इस पर भी हम अपने शो में बात करेंगे ज़रूर। तो पेशेंट्स के लिए एक सदका जारी है, जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, देखिए आपकी आंख से वो अगला बंदा अगले 50 साल 100 साल देखेगा। एग्जैक्टली। तो वो, और उसको एक दुनिया मिल जाएगी, और एक ब्लाइंड है तो वो आप उसके लिए कितनी सर्विस कर रहे हैं। तो हम लोग एज अ कम्युनिटी उसको अडॉप्ट कर लें। हम एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कई हमारे साथ आते हैं, ऑर्गन हैं, और हम लगे भी हैं। फैसलाबाद में उन्होंने शुरू, सुल्तान साहब हैं, प्रोफेसर सुल्तान, वो अब रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद में आई बैंक एक बना लिया था, जो बिजनेसमैन उनके साथ मिलके, और उन्होंने शुरू भी किए हैं और इसी तरह रिट्रीव भी करते हैं। लेकिन यही हमारे चैलेंजेस आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक फुल स्केल पे नहीं जा सकते, जिस तरह अमेरिका में है या श्रीलंका में, तो उनका है रिलीजियस ही बिलीफ है कि वो हमने देनी है, तो वो सारों का तो उनके पास सप्लाई मैक्सिमम आती है। तो यूएस में तो ट्रॉमा और ये आईसीयू के मरीज जो है, ये सबसे बड़ी सोर्स है जहाँ से वो उनके पास कलेक्ट होती है। लेकिन दूसरे जो एल्डरली हैं वो भी वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन तो वहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमनली वहाँ पे दी जाती है। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताइए कि हमारी बहुत से, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है आँख में, आँख रेड होना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग आई ड्रॉप्स डालते रहते हैं, और कुछ अर्स के बाद कुछ ऐसा होता है कि विजन ब्लर होना शुरू हो जाती है, और एकदम ही अचानक ही पता चलता है जी विजन चली गई है। वो टेम्परेली चली गई है या वो मुकम्मल तौर पर चली गई है, इसकी क्या वजह है? ये क्या ऐसा इन्फेक्शन है? क्या वो वाली विजन वापस आ सकती है?
देखिए अच्छी आपने एक मिसाल दी है कि ये एकदम हुआ, ये इसमें एक जिस तरह वबा चली थी अशोबे चशम जो हाँ चला जी, था, पिंक आई हाँ पिंक इन्फेक्शन। आई, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पिंक आई शुरू में होती है, अच्छा। हफ्ता 2 हफ्ते होती है, वायरस होता है एडिनो वायरस जो आपको गले वगैरह की गले में, इन्फेक्शन हाँ भी हाँ। करता है। तो वो वायरस आपके कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद जाके, यानी कि जिस वक्त आपकी इन्फेक्शन ठीक हो जाती है उसकी 2 हफ्ते बाद करता है। पहले रेडनेस वगैरह थी, सब कुछ ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर बाद पता लगा मुझे ब्लर नजर आना शुरू हो रहा है, वो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं कॉर्निया के ऊपर। तो वो एक एडिनोवायरल केरेटाइटिस है, उसकी जो विजन होती है, उसके स्पॉट्स कई बार परमानेंटली रहते हैं, लेकिन उसकी विजन इम्प्रूव कर जाती है, लेकिन वो हर बंदे को नहीं होती, कोई 10-20% लोगों को उसमें बनती है। बाकी जिस तरह मैंने पहले कहा ना, अगर कोई बंदा काम कर रहा है, बाइक चलाते हैं, मेरा मतलब फार्मर है, या ग्राइंडिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं, उनको कई बार कोई चीज़ आंख में चली जाती है, लग जाती है, पहले वो लगता है नहीं जी कोई रिड़क है, पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको चुभन होना शुरू होती है, फिर दर्द में कन्वर्ट होता है। फिर अगर आप उस कॉर्निया को देखेंगे तो उसके ऊपर शुरू में कुछ भी नहीं होता, फिर वाइट स्पॉट, पीला स्पॉट, वो बड़ा होता जाता है, कई बार एब्सेस या पस बन जाती है उसके अंदर। तो वो पस कई बार तो कॉर्निया में रहती है, कई बार आंख पीछे फैलती है, और हमने वो भी मरीज देखे जिनकी आंख निकालनी पड़ती है इसकी वजह से, ताकि ब्रेन में ना फैल जाए वो इन्फेक्शन। ओके, तो मतलब इतना एहतियात करें, मतलब नाजुक सी चीज़ है हमारी आंख, कि हल्का सा ज़रा भी हमारी आंख में चला जाए तो देखें कि कितनी चुभन होती है, और उसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर जो है ना वो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो पिंक आई वाले हैं, उनकी क्या बिनाई वापस आ जाती है, मतलब इस तरह के कोई पिंक आई इन्फेक्शन वालों होते की हैं तो आ जाती है, लेकिन जिस तरह दूसरों की मैंने बात की है वो ना, जो जिस तरह इन्फेक्शन, स्कार है, तो एक्चुअली तो फिर वो कॉर्नियल नहीं आती। ट्रांसप्लांट उन्हीं के लिए है। तो अगर उनकी पीछे से ठीक रहता है, रेटिना ठीक रहता है, इन्फेक्शन आंख के अंदर नहीं जाती, खाली कॉर्निया में इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद हर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के बाद एक स्कार बनता है। स्कार वाइट रंग का होता है, तो वाइट रंग जब सामने आ जाता है तो फिर उसमें से नजर नहीं आता। तो उन्हीं लोगों का कॉर्निया अगर आप रिप्लेस कर लें तो आपको वापस आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर वो इन्फेक्शन सिर्फ कॉर्निया तक है तो वो कॉर्निया रिप्लेस हो जाए तो वो वापस आ सकती है। इन्फेक्शन जब ठीक, कई बार इन्फेक्शन इतनी ज्यादा हो ना करे तो एक थेरेप्यूटिक भी होता है कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी ग्राफ्ट लगा देते हैं। कई बार जिस तरह आप टायर का पंक्चर लगाना है, किसी की आंख में छोटा सा सुराख हो जाए तो उसको कवर करने के लिए भी पैच ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, कॉर्नियल ग्राफ्ट को। कई मरीज वेरियस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। तो एक कैटेगरी है, कई लोगों की सफेद मोतिया की सर्जरी होती है, कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, उसके बाद उनके मोतिया इतना पक गया होता है कि उनका कॉर्निया जो इन्फ्लेमेशन है निकालने के लिए, हमें लेंस निकालने के, वो इन्फ्लेमेशन बर्दाश्त नहीं करता, तो उनका काम, कॉर्निया भी काम करना छोड़ जाता है। तो उनका छोड़ जाए तो उनको भी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, कॉर्निया आपकी बॉडी का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, जिसके अंदर कोई चीज़ जो नंबर ऑफ नर्व्स पर एरिया है वो सबसे ज़्यादा है उसके अंदर। तो आपको फौरन चीज़ पता लग जाती है, अनलेस कि आपका एक बीमारी होती है जिसके अंदर वो एनेस्थेटाइज हो जाता है कॉर्निया, फिर नहीं पता लगता, तो उनमें वो प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। अच्छा, जिनका फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद उन्हें क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो वो स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, उसको वहाँ पे बंदकारी करनी पड़ती है, वो तकरीबन 8 मिलीमीटर का होता है। तो शुरू में दूर से देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो सबसे बड़ा रिस्क इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद सोजिश आती है, उसके लिए हम ड्रॉप्स देते हैं। अच्छा। ड्रॉप्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, अब देखें एक ट्रांसप्लांट है, किसी का टिश्यू है और आपके अंदर लगा है, तो उसमें देखें जिस तरह किडनी है, अब ह्यूमन ट्रांसप्लांट है, तो क्या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये एक अलग चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में ये है कि 70% या 60% एक्सेप्ट होते हैं को, जो अगर 100 में से लगाएंगे तो मेरा मतलब 20-30 है जो नहीं भी एक्सेप्ट होंगे और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो वो वाइट हो जाएंगे, रिजेक्शन का मतलब कॉर्नियल रिजेक्शन है। तो ये बड़ा एक चैलेंज है, चूंकि ये बॉडी बड़ा किसी और को चीज़ लेना और उसके अंदर केमिकल जा रहे हैं, सेल जा रहे हैं, तो वो बॉडी अगले की चीज़ लेता है कि नहीं लेता। आपने सुना होगा गुर्दे लगाए तो वो रिजेक्ट हो गए, फेल हो गए। हाँ जी। तो यही चीज़ कॉर्निया में भी, लेकिन अच्छी चीज़ है, कॉर्निया चूंकि एक एवास्कुलर टिश्यू है, तो इसमें रिजेक्शन का रेट बॉडी में लोएस्ट है। ओके, ठीक है। चूंकि ये क्लियर है और इसमें ब्लड वेसल डायरेक्टली नहीं जाती, हाँ। तो इस वजह से इसका रिजेक्शन रेट है, उसका सक्सेस रेट भी सबसे ज्यादा है बॉडी में जितनी ट्रांसप्लांट्स लगाते हैं। दूसरा सर, जिस तरह कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बात की है, मैं चाहूंगी कि खवातीन का, क्योंकि ये ज़्यादा काम होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाती हैं, और आजकल का जिस तरह स्मॉगी वेदर हुआ है उसमें भी हमारी आंख में चले जाती है स्मॉग, या इस तरह की कंडीशन में आंख में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या इस वेदर में हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करना भी है तो कितनी ड्यूरेशन उसकी होनी चाहिए?
देखिए आपने खुद ही सारी चीज़ों के जवाब दे दिए। तो इसमें देखें स्मॉग है, स्मॉग का क्या मतलब है कि हवा में धुआं भी है, डस्ट भी है, केमिकल भी है। अगर तो आप बाइक पे जा रहे हैं और आपने लगाई हुई है तो फिर तो समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं। उसके अंदर चीज़ इतनी तेज़ी से जाएगी और पार्टिकल्स एक्चुअली जो जाते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ चिपक जाएंगे जाके। तो वो चिपक जाएंगे तो उसके अंदर कोई इन्फेक्टिव होगा तो वो इरिटेट ज़्यादा करेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने ऐसी जगह पे लगाना है तो इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इस मौसम में। लेकिन अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है जिस तरह यहाँ बैठे हैं तो वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, स्मॉग बहुत ज़्यादा नहीं करती, जहाँ फिल्टर्ड एयर चल रही है, एसी चल रहा है, वो ठीक है उसके हिसाब से। लेकिन जिस वक्त आप बाहर जाएं या आपको लगे कोई इशू है तो उस वक्त उससे ज़रा कंट्रोल करें, अवॉइड करें। और अगर आपकी आंख में स्मॉग की वजह से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को इन्फेक्शन है, पानी आ रहा है, तो उनको तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपने जो लेने हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। एग्जैक्टली। अब तो इतने कम प्राइजेस में भी मिलते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। लास्टली सर, मैं जिन्होंने ग्लासेस लगाई हुई होती हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगी कि कितने नंबर तक उनकी जो ग्लासेस हैं वो चली जाएँ तो उसके बाद भी वो और अपनी ग्लासेस को उतारने से मतलब उनका ऑपरेशन हो सकता है या उनकी विजन अच्छी हो सकती है तो उनकी ग्लासेस से उन्हें निजात हासिल हो सकती है। आप बात कर रहे हैं जो कॉर्नियल की सर्जरी है, जिस तरह एक्साइमर लेजर है या फेमटो लेसिक है, ये एक मिरेकल सर्जरी है। अब कि आप ग्लासेस उतर जाते हैं, यू कैन बी फ्री ऑफ ग्लासेस। लेकिन इसका एक है कि आपको 20 साल की उम्र पे पहुंच के 1 साल के लिए आपका ऐनक का नंबर ना चेंज हो, तो फिर ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो आपका नंबर ट्रीट करती है, उसकी प्रोग्रेशन को ट्रीट नहीं करती। यानी कि अगर आपका कद 6 फुट से 7 फुट पे जाना था तो अगर हमने 6 पे करा लिया तो अगर वो 7 पे जाना था तो वो 1 फुट रह जाएगा। तो उसका ये है कि इसी वजह से 20 साल की उम्र रखी है कि तब तक बॉडी मैच्योर हो जाती है और उसके सेल्स और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो तब हम करते हैं ताकि उस वक्त वो ट्रीटमेंट की जाए। वो 20 साल के बाद आप नंबर ना बढ़े, खास तौर पर नंबर ना बढ़े। और फिर 40 साल के बाद कराएं तो फिर उसके अंदर आपको नियर की रीडिंग ग्लासेस लगानी पड़ सकती है। तो ये 20 से 40 का टाइम सबसे अच्छा होता है कराने का। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और हम लोग बात कर रहे थे कॉर्निया के हवाले से, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में ऑपरेशंस किए गए हैं और बहुत सारे और भी पेशेंट ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका भी कॉर्निया का जो ऑपरेशन किया जाए और उनकी जो बनाई जो मुतासर हो चुकी थी, महरूम तो नहीं कहूँगी, जो मुतासर हो चुकी थी वो वापस आ चुकी है। तो उसके रिलेटेड और भी हमने बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस थी उनके ऊपर जो है रोशनी डालने की कोशिश की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।